बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में हम बीकॉम पार्ट 1 2019 का पेपर है बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने लिखी है। The following data given the ages and blood pressure of 10 women, एज दिए हुए हैं, एजेस दी हुई हैं और उनके ब्लड प्रेशर दिए हुए हैं, वैल्यूज़ हैं। फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एज एंड ब्लड प्रेशर, फिर उसके बाद कैलकुलेट टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला जो है वो R इज़ इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर स्क्वेयर रूट एन समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वेयर, फिर इनटू एन समेशन वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वेयर। तो वो फार्मूला मैं अभी आपके सामने लिखता भी हूँ। ओके, वो अप्लाई करना है। अब उसके लिए हमें इस टेबल की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके सामने मैंने ये बनाया है। इसमें हमें एक्स वाई वाला कॉलम चाहिए, फिर एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यूज़, फिर वाई स्क्वेयर वाला कॉलम चाहिए। तो ये सारा जो है वो मैंने आपके सामने लिख लिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है और उसके बाद जो बी पार्ट था उसमें कैलकुलेट टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड करने हमने। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर भी, पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए, पेपर के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है। तो आइए जी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक्स वाई वाला कॉलम कंप्लीट कर लेते हैं। समेशन एक्स और समेशन वाई की भी ज़रूरत पड़ती है, तो पहले हम इसका भी सम कर लेते हैं। तो 56 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 42 प्लस 60 प्लस 72 प्लस 63 प्लस 55। तो आपके सामने जो है वो कैलकुलेटर पर मैं ऐड कर रहा हूँ, तो 522 आ जाएगा ये। इसके बाद समेशन वाई हम करते हैं, ये समेशन एक्स की वैल्यू है। समेशन वाई के लिए 147 प्लस 125 प्लस 118 प्लस 128 प्लस 145 प्लस 140 प्लस 155 प्लस 160 प्लस 149 प्लस 150। तो इस तरह से इन समेशन वाई का जो सम है, समेशन वाई वो है जी 1417 और ये है समेशन वाई। इसके बाद देखें तो एक्स वाई के लिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाना है। तो 56 मल्टीप्लाई बाय 47 करें तो ये आता है 8232। मैं 56 मल्टीप्लाई बाय 147 किया तो ये आ जाएगा 8232। इसी तरह से 42 मल्टीप्लाई बाय 125 किया तो ये आ जाएगा 5250। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हुए सारी वैल्यूज़ लिखते जाएं। ओके, तो फिर इसका सम फाइंड कर लेंगे हम। 36 मल्टीप्लाई बाय 118 तो ये आ जाएगा 4248 और 4248। और इसके बाद 47 मल्टीप्लाई बाय 128 करें तो ये आ जाएगा 6016। 49 मल्टीप्लाई बाय 145 किया। एक एक वैल्यू जो है वो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। सही है, मैं सारा सोल्व करके भी लिख सकता था। अगर आपको ये आसान लग रहा हो कि आप ये ख़ुद भी कर सकते हैं तो आप वीडियो जो है इसको फॉरवर्ड कर लें कोई 1 मिनट की, तो फिर आप सारी कैलकुलेशन मिल जाएगी। 60 मल्टीप्लाई बाय 155 करें तो ये आ जाएगा 9300। 72 मल्टीप्लाई बाय 160 किया तो ये आ जाएगा बेटा 11520। 63 मल्टीप्लाई बाय 149 किया तो ये आ जाएगा 9387। 55 मल्टीप्लाई बाय 150 किया तो ये आ जाएगा 8250। अब इस सब का जो है बेटा हम सम फाइंड करते हैं। तो देखते जाइएगा 8232 प्लस 5250 प्लस 4248 प्लस 6016 प्लस
7105 प्लस 5880 प्लस 9300, ओके, और प्लस करें 11520 प्लस किया 9387 प्लस 8250, तो इन सब को सम किया बेटा तो 75188 आ गया, 75188। तो ये आ गया समीशन एक्स वाई। ओके, अब समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 56 का स्क्वायर लेकर इधर सारे जो है वो स्क्वायर लिखते जाएंगे। फिर समीशन वाई स्क्वायर की टर्म्स का स्क्वायर लेना है तो वाई स्क्वायर 147 का स्क्वायर 125 का स्क्वायर इधर लिखते जाएंगे और फिर उसका सम फाइंड कर लेंगे। तो मैं एक दो वैल्यूज़ लिख देता हूँ, बाकी जो है वो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो 56 का स्क्वायर लिया बेटा, 42 का स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा 1764। इसी तरह 36 का स्क्वायर जो है वो आपके सामने आ जाएगा। 36 का स्क्वायर क्या बनेगा, हमारे पास आ जाएगा ये 36 का स्क्वायर बेटा 1296। इसके बाद 47 का स्क्वायर आ जाएगा 2209, ओके, और इसके बाद 49 का स्क्वायर आ जाएगा 2401 और 42 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा 1764। 42 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600 आ जाएगा और 72 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा 5184। फिर 63 का स्क्वायर आ जाएगा 3969 और 55 का स्क्वायर आ जाएगा 3025। ओके बेटा, इसी तरह से वाई स्क्वायर की जो टर्म्स हैं इनका स्क्वायर लेंगे तो 147 का जो स्क्वायर है वो ये आ जाएगा बेटा 21609। ओके, मैं जो है ये वैल्यूज़ देख कर लिख रहा हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए, और यानी कि इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ 125 का स्क्वायर जो है बेटा आ जाएगा 15625। 118 का जो स्क्वायर है ये आ जाएगा 13924। फिर 128 का स्क्वायर आ जाएगा 16384। 145 का स्क्वायर जो है बेटा ये आ जाएगा 21025। इसके बाद 140 का स्क्वायर आ जाएगा 196 और 00, 196 और 00, और इसके बाद 155 का जो स्क्वायर है बेटा ये आ जाएगा 24025 और 160 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा 25600 और 149 का स्क्वायर आ जाएगा 22201 और 150 का स्क्वायर आ जाएगा 22500। ओके बेटा, तो इस तरह से हमने इनका सबका जो है वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स फाइंड कर ली। अब समीशन एक्स स्क्वायर जो है ये हमें मिलेगा, इसको हम टोटल करते हैं तो ये बनता है बेटा 28348 और ये समीशन एक्स स्क्वायर है। और समीशन वाई स्क्वायर जो है इन सब को आप ऐड करो तो ये बनता है 202493 और समीशन वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ आप टेबल जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। सही है, मैंने भी जल्दी से कोशिश किया कंप्लीट करूं ताकि आपका भी और अपना भी टाइम वेस्ट ना हो। और अब जो है हमने सबसे पहले ए पार्ट जो है, ए पार्ट में उन्होंने पूछा था कि आप कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करें बिटवीन एज एंड ब्लड प्रेशर। तो हमने इसमें आर फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बेटा, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है वो है हमारे पास एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर स्क्वायर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। ये बेटा फार्मूला है कोरिलेशन कोफिशिएंट का। इसमें अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास, ये वैल्यूज़ जो हैं ये टोटल 10 वैल्यूज़ हैं।
देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n की जगह पे 10 लिखा। समीशन एक्स वाई की वैल्यू क्या है 75188, इसकी जगह पे 75188 लिख दिया। माइनस समीशन एक्स की वैल्यू क्या है 522, और समीशन वाई की वैल्यू क्या है 1417। ठीक है बेटा, ओवर n की वैल्यू 10, और समीशन एक्स स्केयर की जगह पे लिख लेंगे 28348, जो उसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 28348, और माइनस समीशन एक्स अभी हमने फाइंड किया है 75188 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर n की जगह पे 10 लिखा और समीशन वाई स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर आ जाएगा 2024 वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, और समीशन वाई जो है वो आ जाएगा 1417 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, इस सारे को जो है वो अब कैलकुलेट करते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है 10 इंटू 75188 माइनस 522 इंटू 1417, तो ये आता है बेटा 12206 ओवर। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सही है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 10 इंटू करें 10 ब्रैकेट में 28348 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस ब्रैकेट 75188 ब्रैकेट क्लोज और ऊपर उसका स्क्वायर, तो ये आ रहा है हमारे पास 10 इंटू, ये गलती हुई है, समीशन एक्स जो है ये तो मैंने समीशन एक्स वाई की वैल्यू लिख दी है। समीशन एक्स की वैल्यू तो 522 थी, 522 है समीशन एक्स की वैल्यू बेटा। तो यहाँ पे 522 का स्क्वायर लिखें तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10996, मल्टीप्लाई बाय इस सारे को सॉल्व करें तो ये बनता है 17041, ऊपर स्क्वायर रूट लिया और ये आ जाएगा 12206, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर इसका जो है वो स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आ रहा है 13688.78, ठीक है 0.78, और अब इसको डिवाइड किया बेटा, 12206 को डिवाइड किया 13688.78 के साथ, तो आर की वैल्यू जो है वो 0.8916 आ गई। तो ये है जी कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, ये ए पार्ट उसने पूछा था तो हमने इस फाइंड कर लिया बेटा। समझ आ रही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बी पार्ट में उन्होंने कहा था कैलकुलेट 2 रिग्रेशन कोफिशेंट्स, कैलकुलेट 2 रिग्रेशन कोफिशेंट्स। अब रिग्रेशन कोफिशेंट्स जो हैं वो बी एंड डी हैं, जिसमें आपने एक दफ़ा वाई ऑन एक्स फाइंड करना है, सही है, और फिर आपने एक्स ऑन वाई फाइंड करना है। तो देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है बी पार्ट, रिग्रेशन कोफिशेंट्स, रिग्रेशन कोफिशेंट्स। तो फर्स्ट जो रिग्रेशन कोफिशेंट हम फाइंड करते हैं रिग्रेशन कोफिशेंट ऑफ वाई ऑन एक्स, तो ये आ जाएगा बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ये होता है जी रिग्रेशन कोफिशेंट ऑफ वाई ऑन एक्स। इसमें बेटा वैल्यूज़ पुट कर दें आप, तो n की वैल्यू 10 है
और समीशन एक्स वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 75188 है, 75188, और समीशन एक्स की वैल्यू जो थी वो थी 522, और समीशन वाई की वैल्यू जो है वो है 1417। सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर रहा हूँ। फिर समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो 28348 है, माइनस समीशन एक्स की वैल्यू जो है वो है 522 का स्क्वायर। अब सारे को बेटा कैलकुलेट करें, ऊपर वाली वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये बनता है 12206, और नीचे इसको कैलकुलेट करें एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का स्क्वायर को सॉल्व करें बेटा तो ये आ जाता है 10996। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो ये बनेगा 12206 डिवाइड बाय 10996, तो ये आ जाएगा 1.11। तो ये आ जाएगा हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अब जो है बेटा हमने फाइंड करना है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो ये आ जाएगा bxy इज इक्वल टू n समीशन xy, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही है n समीशन xy माइनस समीशन x समीशन y ओवर नीचे y x ऑन y है तो नीचे अब आ जाएगा n समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर लें बेटा। 10 समीशन xy की वैल्यू क्या है 75188, माइनस समीशन x की वैल्यू क्या है 522, और समीशन y की वैल्यू 1417 ओवर 10 समीशन y स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट की है और वो है 202493, माइनस समीशन y की वैल्यू है बेटा 1417 का स्क्वायर। अब इस सारे को कैलकुलेट करते हैं तो ये bxy इसको कह लें या dxy कह लें, d, ठीक है, यानी कि dx ऑन y, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करें तो वो वही बनेगा 12206, और नीचे वाली वैल्यू को आप सॉल्व करें तो n समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y का स्क्वायर जो है इसको सॉल्व करें तो 17041 बनेगा। अब इसको बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। 12206 डिवाइड बाय 17041, तो जब डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 0.72 इसका आंसर है, और बी वाई ऑन एक्स जो है वो 1.11 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है बेटा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए, तो इस चैप्टर की प्रैक्टिस करो। इस तरह के जितने भी ये क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी के साथ कर सकते हो बेटा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह आप सबको कामयाब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।